नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग मेरी इस वीडियो श्रृंखला में आप देख रहे हैं मेरी साहित्यिक विधाओं के अलग अलग रंग। और अभी तक आपने देखी मेरी कविताएं और मेरे व्यंग्य, और पिछली वीडियो में मैंने अपने विचारात्मक लेखों की जो शुरुआत की थी, उसी क्रम में आज एक और लेख ग्लोकल हिंदी पुस्तक से ही मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे पहले कि मैं लेख आप तक पहुंचाऊं, मैं अपने उन कुछ शुभचिंतकों के नाम आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं जो निरंतर मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं और मेरी इन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आगे अपने मित्रों को बढ़ा रहे हैं। साथ ही मैं ये भी एक समाचार के रूप में ही बताना चाह रहा हूं कि मुझे अपना ये चैनल शुरू किए हुए अब 2 महीने हो गए हैं, और इन 2 महीनों में लगभग 35 के करीब मैंने वीडियो आप लोगों तक पहुंचाई हैं, जिसमें एक और भाषा से संबंधित बिंदु लिए और दूसरी ओर साहित्यिक विधाओं के रंग आप तक पहुंचाए। मुझे आप लोगों की जो प्यार मिल रहा है, जो सराहना मिल रही है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, उससे मुझे लग रहा है कि मैं सही दिशा में सही कार्य कर रहा हूं। तो इसी क्रम में आज कुछ मित्रों के नाम प्रस्तुत हैं। इसमें सबसे पहले रजनी नागपाल, वे हमारे कॉलेज के साथ पढ़ती थी उन दिनों की, हमारे साथी हैं। रजनी नागपाल बहुत प्रखर पत्रकार हैं और जनसंचार के क्षेत्र की विशेषज्ञ हैं। श्री ईश्वर चंद भारद्वाज, जो मेरे साथ उस समय थे जब मैंने इंस्पेक्टर के रूप में अपनी नौकरी 1983 में ज्वाइन की थी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट में, और वे दिल्ली सरकार से उच्च अधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त हुए हैं। निरंतर उनका उत्साहवर्धन मुझे प्राप्त होता है, आशीर्वाद मिलता है। मेरे विद्यार्थी डॉक्टर कुलभूषण शर्मा, जो इस समय बठिंडा में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए हैं वहाँ के विश्वविद्यालय में, बहुत ही प्रतिभाशाली विद्यार्थी। डॉक्टर पूनम गुप्ता हमारी सहकर्मी हैं। श्री हरीश जैन, जो राज्यसभा में अनुवादक हैं। श्री सुनील विज मेरे सहपाठी हैं और इस समय डीडीए में डिप्टी डायरेक्टर हैं। प्रियंका मिश्र, डॉक्टर नृत्य गोपाल शर्मा, जो हंसराज महाविद्यालय में पढ़ा रहे हैं। डॉक्टर हरि सिंह पाल, जिन्होंने रेडियो पर मुझे आगे बढ़ाया। मेरी पहली जो कार्यक्रम रेडियो में आज से 30 साल पहले आया, वह डॉक्टर हरि सिंह पाल जी के ही मार्गदर्शन में आया। वे वहाँ से सेवानिवृत्त होकर नागरी लिपि परिषद में महामंत्री का दायित्व बहुत ही बढ़िया से निभा रहे हैं और बहुत उत्साह मेरा बढ़ाते रहते हैं। अभी भी उन्होंने बताया कि मेरी वीडियो देख रहे हैं और आगे अपने साथियों को भी भेज रहे हैं। और दिल्ली मेट्रो में कार्यरत हमारे प्रिय डॉक्टर राजा राम यादव, इन सब से मुझे उत्साह मिलता है और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार अन्य साथी भी मेरी वीडियो को देखें और जहां भी जो भी सुधार की आवश्यकता हो उसके लिए भी मुझे अवश्य ही संकेत करें। आज मैं जो वीडियो आपके साथ बनाने जा रहा हूं, उसका विषय है भारत में हिंदी का बिगड़ता स्वरूप। किस तरह की हिंदी आज बोली जा रही है, उसी को लेकर मैंने ये लेख लिखा था। मैं इसके कुछ हिस्सा आपके सामने रख रहा हूँ। अरे यार, लाइट की तो बहुत प्रॉब्लम है हमारे एरिया में। मैं तो मंडे टेस्ट के लिए कुछ रिवाइज ही नहीं कर पाया। अरे मेरे यहाँ तो गेस्टों की लाइन ही लगी रही। उनके किड्स तो बहुत ही नॉटी थे, प्रिपरेटरी लीव भी वेस्ट ही गई। अरे सर, आज का पेपर तो इतना टफ और लेंदी था कि मैं 3 क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। मोस्टली स्टूडेंट्स का पेपर इनकम्प्लीट ही रह गया। बेटा, क्या तुम्हारे फाइनल एग्जाम का रिजल्ट आ गया? कितने % मार्क्स आए? मम्मी, मैं क्लास में सेकंड आया हूँ। 89% मार्क्स आए हैं। फर्स्ट पोजीशन वाले बच्चे के 91% हैं। मुझे ट्रीट और गिफ्ट कब मिलेगा? डॉक्टर साहब, कल से फीवर हो गया है, साथ में बैड थ्रोट भी है, कोल्ड भी हो रहा है। कुछ ऐसी टैबलेट दीजिए कि मैं आज नाइट क्लब में पार्टी अटेंड कर सकूं। पेन किलर, एंटीबायोटिक और इंजेक्शन जरूर देना। हेलो मालती, मैं मार्केट जा रही हूँ शॉपिंग करने। नेक्स्ट वीक मेरे कज़न की मैरिज है। मेरे हबी तो ऑफिस में ही इतने बिजी रहते हैं कि सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही निभानी पड़ती हैं, बियर करनी पड़ती हैं। ये कुछ उदाहरण हैं हमारे आसपास बोली जाने वाली हिंदी के। क्या कहा? ये हिंदी नहीं है, इंग्लिश है। जी बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। इसमें हिंदी में अंग्रेजी का छौंक लगा हुआ है। भारत की राजभाषा और राष्ट्रभाषा हिंदी की आज कुछ तथाकथित उच्च वर्ग के शिक्षित लोगों ने यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि उस पर कभी हंसी आती है तो कभी रोना। प्रत्येक जीवित भाषा समय के साथ बदलती रहती है, नए शब्दों
अवधारणाओं को अपनाती जाती है, अपितु उसे विकसित और समृद्ध भी करती जाती है। हिंदी इस दृष्टि से एक जीवित भाषा है, क्योंकि इस भाषा ने समय के अनुरूप स्वयं में कई परिवर्तन किए। कभी ब्रज अवधि के शब्दों के सहारे आगे बढ़ी, तो कभी अरबी फारसी की शब्दावली को अपनाकर स्वयं को समृद्ध किया। अरबी फारसी के तो इतने शब्द हिंदी में घुल मिल गए हैं कि आज उन्हें पहचान कर अलग करना कठिन ही नहीं, लगभग असंभव ही हो गया है। आज ये शब्द हिंदी के हैं, भले ही इनका स्रोत अरबी या फारसी या तुर्की रहा हो। ऐसे ही कुछ बहुप्रचलित शब्द इस प्रकार हैं: इस्तेमाल, बेईमान, रोज, दोस्त, खतरनाक, अक्लमंद, शर्मनाक, खानदान, किताब, वकील, कानून, अमीर, गरीब, औरत, आदमी, आदत, मालिक, बाग, गुलाब, जल्दी, खर्च, हजार, फौज। हजारों शब्द हैं ऐसे, और ये शब्द आज इस तरह से हमारी भाषा का हिस्सा बन चुके हैं कि हम इन्हें पहचान नहीं पाते कि ये संस्कृतनिष्ठ हिंदी के शब्द नहीं होकर के बोलचाल की हिंदी के शब्द हैं। इसी कारण हिंदी लगता है कि ये अपनी माता संस्कृत से भी आज आगे निकल गई है। संस्कृत और हिंदी की इसी स्थिति पर एक कवि ने टिप्पणी की थी: संस्कृत गहरो कूप जल, भाषा बहता नीर। इस बहते नीर हिंदी में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान अंग्रेजी के कुछ शब्दों की एक धारा भी का प्रवेश हुआ। 19वीं शताब्दी में विज्ञान के नए नए आविष्कारों और पाश्चात्य वेशभूषा, खान-पान और जीवन दर्शन के प्रभाव स्वरूप अनेक नई वस्तुएं, अवधारणाएं और विशेषताएं भारत में दृष्टिगोचर हुई। उनके साथ साथ आए उनसे संबंधित शब्द, जैसे रेडियो, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, रेल, पेंसिल, पेंट, टाई, टिकट, मशीन, पेन, स्टेशन, बटन, कॉपी, डॉक्टर, गैस, केक, कॉफी, बल्ब, ट्यूब, टायर, सिगरेट आदि आदि। हिंदी ने अपने स्वभाव के अनुसार इन शब्दों को सहर्ष स्वीकार कर लिया। धीरे धीरे ये शब्द हमारे दैनिक जीवन में इतने रच बस गए कि आज हमें ये शब्द हिंदी के ही लगने लगे हैं। इनमें से अनेक शब्दों को हमने हिंदी के अनुरूप ढाल भी लिया है। जैसे अंग्रेजी के अलमीरा को हमने अलमारी बना दिया, फेब्रवरी को फरवरी बनाया, एकेडमी को अकादमी, अरिस्टोटल को अरस्तु, हॉस्पिटल को अस्पताल। ऐसे अनेक शब्द हैं। धीरे धीरे कुछ अंग्रेजी शब्दों के वचन आदि भी हिंदी के अनुसार ही हमने बदलने शुरू कर दिए। जैसे कार से अंग्रेजी में कार्स होता है और हमने बना दिया कारें। मेरे पास 4 कारें हैं। या मशीनें, कंप्यूटरों, चैनलों, हिंदी चैनलों की बाढ़ आ रही है। इस तरह के प्रयोग हिंदी में सहज रूप से हो गए हैं, जो कि हमने अंग्रेजी शब्दों को अपनी हिंदी के अनुरूप ढाल लिया, उनका अनुकूलन कर लिया और उनको व्याकरणिक नियमों में भी बांध लिया। यहाँ तक तो ठीक है, परंतु पिछले लगभग 2-3 दशकों में उदारवाद और वैश्वीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण हिंदी में अंग्रेजी शब्दों की घुसपैठ अत्यधिक बढ़ गई है और एक अति की स्थिति पैदा हो गई है। कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्ज्येत। अंग्रेजी में भी इसे कहते हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और हिंदी में एक दोहा आपने सुना होगा, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। तो ये जो अति हो रही है, यह एक चिंता का कारण बन रही है। हिंदी में अंग्रेजी शब्दों की यह अति, जिसकी ओर शुरू में संकेत किया गया है, आज सभी हिंदी प्रेमियों, भारतीयों, भाषा वैज्ञानिकों, विद्वानों और चिंतकों के लिए चिंता का विषय बन गई है। आप पूछेंगे क्यों? इसमें चिंता की क्या बात है? इसमें चिंता की बात यह है कि अंग्रेजी शब्दों की अनावश्यक घुसपैठ से हिंदी का मूल स्वरूप बिगड़ रहा है। अंग्रेजी शब्द आए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन हिंदी शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर अंग्रेजी शब्द लाना, शिक्षक के स्थान पर टीचर, टीचरों या विद्यार्थी के नाम पर स्टूडेंट, इस तरह के शब्दों की अति कर देना, ये ठीक नहीं है। हिंदी के एक वाक्य में अनेक अंग्रेजी शब्दों का अनावश्यक प्रयोग देखकर ऐसा लगता है मानो हिंदी एक दरिद्र भाषा है, भाव अभिव्यक्ति में अक्षम भाषा है, जबकि वास्तविकता यह है कि हिंदी अक्षम या दरिद्र नहीं है, अपितु वे लोग अक्षम और दरिद्र हैं जो ऐसा अटपटा प्रयोग करते हैं। वे वास्तव में ना हिंदी जानते हैं और ना ही अंग्रेजी जानते हैं।
इसके पक्ष में कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि इससे हिंदी अधिक लोकप्रिय होगी, आगे बढ़ेगी, मीडिया और बाजार की भाषा बन जाएगी, किंतु ये तर्क भ्रामक, निराधार और खोखले हैं। अंग्रेजी शब्दों का आवश्यक तथा सीमित प्रयोग ही हिंदी के हित में है, न कि अनावश्यक और अत्यधिक प्रयोग। इस समस्या के समाधान के लिए सबसे पहले पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे ये बच्चे, उन्हें हिंदी का शुद्ध, सटीक और सहज प्रयोग हमें सिखाना होगा। शुद्ध का अर्थ संस्कृत निष्ठ शब्दों का अति प्रयोग नहीं है, वह भी एक अति है, उससे हमें बचना है, अपितु भाषा की प्रकृति और आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त शब्दों का उचित प्रयोग है। अंत में मैं 4 पंक्तियों के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। हिंदी है भाषा प्यारी, न बिगाड़ो रूप इसका। हिंदी है भाषा प्यारी, न बिगाड़ो रूप इसका। अति जो तुम करोगे, अति जो तुम करोगे, तो दोष बताओ होगा किसका। तो दोष बताओ होगा किसका। बोलो जो सोच समझ और मन के तराजू पर तोल कर, बोलो जो सोच समझ और मन के तराजू पर तोल कर, तो छा जाएगी हिंदी जग में, रूप निखरा होगा जिसका, रूप निखरा होगा जिसका। तो मित्रों, हिंदी को इस बहते नीर के रूप में बहने दीजिए और किसी भी प्रकार की अति से हमें बचाए रखना है। तो देखते रहिए मेरा ये चैनल डॉक्टर रवि शर्मा मधुप नाम से। इसे सब्सक्राइब भी कर रहे हैं हमारे बहुत से मित्र, और 2 महीने में 174 साथियों ने इसे सब्सक्राइब किया है, जो मेरे लिए उत्साहवर्धक है। आप भी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आपको यह अच्छा लगता है तो, अन्यथा रहने दे सकते हैं। हो सकता है मैं बेकार बातें कर रहा हूं जो आपको पसंद ना आ रही हों। तो मेरा सभी मित्रों से अनुरोध है कि वे अपनी जो भी टिप्पणी है, अच्छी बुरी जैसा भी उनको लगता है, बताते रहें, ताकि मैं इसमें सुधार करने के लिए हमेशा तत्पर हूं, सुधार करता रहूंगा। तो देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग। नमस्कार।